तो आज की कहानी हमें लेकर जा रही है सनीविल, एक बहुत ही रोशन और दिलचस्प कस्बे। चलिए देखते हैं कि वहां क्या खास है। सनीविल में खुश आमदीद। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ बस धूप ही धूप है, खुशियां बिखरी हुई हैं और हाँ, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। और इसी कस्बे में रहती थीं 3 बहुत ही समझदार बहनें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी जहानत एक जैसी नहीं थी। हर एक का होशियार होने का अपना ही एक अलग, एक मुनफरिद अंदाज था। तो फिर देर किस बात की, आइए मिलते हैं इन तीनों बहनों से और देखते हैं कि आखिर उनकी अलग अलग सलाहियतें उन्हें इतना खास क्यों बनाती हैं। सबसे पहले मिलते हैं ज़ैना से। ज़ैना यानी द थिंकर। वो हर वक्त कुछ न कुछ सोचती ही रहती थी। उनकी आदत थी हर चीज के बारे में सवाल करना, क्यों, कैसे, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। बस यही सवालात उनके जहन में घूमते रहते थे। और उनके सवालात भी क्या कमाल के होते थे। जैसे एक बार पूछा, जब मुझे और आइसक्रीम खाने का दिल करता है तो ये इतनी जल्दी पिघल क्यों जाती है। अब बताइए, है ना ये इनकी मुतजस्सिस तबीयत का बेहतरीन नमूना। अच्छा, अब बारी है दूसरी बहन जाहिरा की। जाहिरा यानी द डूअर। वो अमल पर यकीन रखने वाली थी। उनका सीधा सा उसूल था, बातों से कुछ नहीं होता, असल चीज तो काम है। वो मसाइल को देखकर सोच में नहीं पड़ती, बल्कि फौरन उन्हें हल करने के लिए मैदान में उतर आती थी। उनका तो नारा ही था, बातें कम काम ज्यादा। और बस ये एक जुमला ही उनकी पूरी शख्सियत को बयान करने के लिए काफी है। वो हमेशा तैयार रहती थीं कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए और किसी भी मसले को फौरन से पहले हल करने के लिए। और अब मिलते हैं सबसे छोटी बहन जिक्रा से। जिक्रा यानी द ड्रीमर। वो ख्वाब देखने वाली थी, लेकिन सिर्फ ख्वाब नहीं, वो बड़े बड़े ख्वाब देखती थीं और उनका ईमान था कि अगर सोचा जा सकता है तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। वो अक्सर कहती थीं, अगर मैं कोई चीज सोच सकती हूं तो मैं उसे करने की कोशिश भी कर सकती हूं। ये जुमला उनके एतमाद और उम्मीद से भरे रवैये की क्या खूब अक्कासी करता है ना। उनके लिए कोई भी ख्वाब बहुत बड़ा नहीं था। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन सनीविल में एक मसला खड़ा हो गया, और ये कोई आम मसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा चैलेंज था जिसने इन तीनों बहनों की सलाहियतों को परखने का एक जबरदस्त मौका फराहम किया। हुआ कुछ यूं कि स्कूल में सालाना फंडे का दिन था और उसी दिन खेल का मैदान अचानक पानी से भर गया। अब ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिर सब बच्चे इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब यहां पर दोनों बड़ी बहनों के अंदाज आपस में टकराए। ज़ैना ने फौरन कहा, चलो पहले सोचते हैं, आखिर ये पानी यहाँ रुका ही क्यों है। दूसरी तरफ जायरा का जवाब था, अरे सोचना बाद में, चलो कुछ करते हैं, हम बस खड़े होकर पानी को देखते तो नहीं रह सकते ना। और फिर बीच में आए जिक्रा। उन्होंने एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद ताकतवर बात कही, चलो मिलकर काम करते हैं। और बस यही वो लम्हा था जब तीनों बहनों ने अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक टीम बनने का फैसला किया। तो अब देखते हैं कि उनका टीम वर्क कैसे रंग लाता है, कैसे इन बहनों ने मिलकर काम किया और अपनी अपनी खास खूबियों को इस्तेमाल करके इस मसले को जड़ से उखाड़ फेंका। उनके हल के आप कह सकते हैं कि 3 कदम थे। पहला कदम था सोचना, ये जिम्मेदारी ज़ैना ने उठाई। दूसरा कदम था अमल करना, जो जाहिर है जायरा ने किया। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम यकीन रखना, और यह सबक जिक्रा ने सबको याद दिलाया। तो हुआ ये कि ज़ैना ने अपनी तेज नजरों से फौरन भांप लिया कि अरे मसला तो यह है कि पत्ते नाली में फंसे हुए हैं। जायरा ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, आगे बढ़ी और सारे पत्ते साफ कर दिए। और फिर जिक्रा ने यह जबरदस्त आइडिया दिया कि क्यों ना लकड़ियों की मदद से पानी को बहने का एक महफूज रास्ता बना दिया जाए। और फिर क्या था, छपाक, सारा का सारा रुका हुआ पानी तेजी से बह निकला और देखते ही देखते खेल का मैदान बिल्कुल खुश्क हो गया। वाकई इनका टीम वर्क कामयाब रहा। अच्छा, कहानी में एक मजेदार मोड़ भी आया। हुआ ये कि काम करते हुए जायरा खुद ही एक गड्ढे में फिसल गईं। लेकिन क्या वो घबराईं? नहीं, बल्कि वो हंस पड़ीं और बोलीं, अरे गलतियां भी तो सीखने का ही हिस्सा होती हैं। ये हमें बताता है कि कोशिश करते रहना कितना जरूरी है, भले ही हमसे कोई गलती हो जाए। तो आखिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? आइए इसके सबसे अहम नुकात पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि खुद इन बहनों ने हमें सिखाया। ज़ैना ने बताया कि सोचना बहुत जरूरी है, जायरा ने दिखाया कि अमल करना कितना अहम है, और जिक्रा ने हमें याद दिलाया कि सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर यकीन रखना। तो इस कहानी से जो बड़े सबक मिलते हैं वो ये हैं
पहला कि जब हम साफ सोच, बहादुर अमल और पुख्ता यकीन को मिला देते हैं तो कोई भी मसला हल हो सकता है। दूसरा, हर कोई अपने अपने तरीके से स्मार्ट होता है। और तीसरा, टीम वर्क, सीखने का जज्बा और खुद एतमादी, ये तीनों मिलकर ही कामयाबी की कुंजी हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज के दिन हमारा अपना मुनफरिद स्मार्ट होने का तरीका किसी मसले को हल करने में कैसे काम आ सकता है? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।